Students, welcome to my YouTube channel. This is my third part of the video. Today I am going to start to explain about the manuring and fertilizer. So what is the in the basic practices of the crops, the manure और fertilizer का मतलब क्या होता है और manure fertilizer में से ये होता क्या है और ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, इनका क्या यूजेज है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रोटेटिंग एंड क्रॉप ऑल्सो, तो इसको हम डिस्कस करते हैं क्या यूजेज और डिफरेंसेज मैन्योर और फर्टिलाइजर में होता क्या है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में, दो सब्सटेंस दैट आर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, दो सब्सटेंस विच आर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज नोन एज द मैन्योर और फर्टिलाइजर। ओके, सो तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दो तरीके के वो सब्सटेंस हैं जो कि इंक्रीज करते हैं, आपके क्या करते हैं सॉइल्स की फर्टिलिटी को। एंड व्हाट इज़ द फर्टिलिटी का मतलब क्या, फर्टिलिटी करने से इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा होगा। तो फर्टिलिटी इंक्रीज करने से फ़ायदा होगा यहाँ पे क्रॉप्स को। क्रॉप क्या करेंगे, हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वाई इट इज़ नीडेड फॉर द सॉइल, क्यों ऐसा नीड पड़ा इसको। तो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं कि मतलब कि ज़्यादातर केसेज में क्या होता है कि एक मतलब कि फसल के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है, फिर दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल उगाई जाती है, तीसरी के बाद चौथी उगाई, और इसी तरीके से रोटेशन चलता चला जाता है क्रॉप्स का। तो उस केस में क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो जाती है, जब कम हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, वी हैव टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वी हैव टू गिव टू देम अब फर्टिलाइजर्स आर मैन्योर। तो यानी ये सब्सटेंस हमें देना पड़ता है। ऐसा देने से क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पे दो तरीके होते हैं देने के। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम मैन्योर दे दें या तो हम क्या करें, फर्टिलाइजर्स दे दें। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मैन्योर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फर्टिलाइजर, इसको हमने ना क्लास 6 में भी डिस्कस किया होगा कि मैन्योर क्या होता है। इसको हमने पढ़ा हुआ है कि मैन्योर आर द मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। सिंपली मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर आर द सब्सटेंसेज विच आर द मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ एनिमल वेस्टेज। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, एंड दिस आर मेड बाय द कह सकते हैं यहाँ पे जो अर्थ वार्म होते हैं उनके द्वारा हमें क्या करता है, उसके द्वारा या रेड वार्म्स द्वारा तो होते हैं, उनके द्वारा हम इस मैन्योर को बनाते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, हमारे एनिमल पीस्ट, काऊ डंक और एनिमल पीस्ट जो होते हैं उनसे बनते हैं। अरे क्या कह सकते हैं, काऊ डंक और वेजिटेबल पीस, ठीक है ना, उनसे ये क्या बनते हैं, आपको कई दिनों तक सड़ाते हैं उसको मिट्टी के अंदर दबा करके, और उसके बाद उसके अंदर जो कीड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस केस में वो क्या हो जाता है, एक मैन्योर के फॉर्म में उसको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैन्योर बनता है। और फिर उस मैन्योर को अगर हम खेतों में ले जाकर के मतलब कि छिड़काव करते हैं उसको, तो उस केस में वो क्या करता है, मैन्योर हमारे खेतों की मिट्टी को नमी प्रदान करता है और वो क्या करता है, हेल्दी होता है, वो हेल्दी करता है। जैसे मतलब कि क्रॉप्स को क्या करता है, मतलब कि एक प्रकार से सॉइल को क्या करता है, हेल्दी करता है। और जब सॉइल हेल्दी होगा तो उस केस में जो क्रॉप होगा वो अच्छी क्वालिटी के क्रॉप क्या होंगे, उसमें ग्रो करना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी नीड उसकी होती है वो उसकी पूरी होने लगती है। ओके, एक तो ये मेथड था। दूसरा क्या करता था, यूजिंग फर्टिलाइजर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इज द सब्सटेंस विच आर मेड बाय द इन ऑर्गेनिक केमिकल इन फैक्ट्री। ओके, तो फर्टिलाइज़र होता है वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, और ये किसके द्वारा बनता है, इनऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा बनता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग्स आल्सो। ये भी क्या करता है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। और यूजिंग द फर्टिलाइज़र, और एक तरीके से हमें ये भी माना गया कि जो मैन्योर होता है और फर्टिलाइज़र की कंपेरिजन हम यहाँ करते हैं, तो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब कि महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू द मैन्योर। तो उस केस में क्या होते हैं, और यही कारण है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि यूज करते हैं। इससे क्रॉप्स की जो रोटेशन होती है, क्रॉप्स जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के क्रॉप ग्रो करते हैं, और जब अच्छी क्वालिटी के क्रॉप ग्रो करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। और लेकिन ये भी एक चीज़, इसके अंदर कुछ लॉसेस भी हैं, इसकी कुछ हानियाँ भी है। डे बाई डे जब यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज होता है तो उसके कारण भी क्या होता है कि ये क्या होता है कि कुछ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग क्या करते हैं, एक खेत में यूज करा, फिर दूसरी बार उसको दूसरी बार जब उगाई करते हैं उस केस में भी हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग ज़्यादातर मात्रा में अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये क्या करता है, पोल्यूट करता है सॉइल को क्या करने लगता है, पोल्यूट करने लगता है, यानी वाटर को पोल्यूट करने लगता है। और सॉइल मतलब मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको भी क्या काम करता है, वो कम करना स्टार्ट कर देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें नुकसान ही होता है।
फ़ायदा तो होते हैं, बट उससे क्या होता है, हमें नुकसान भी होना स्टार्ट हो जाता है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना पड़ता है इसके लिए सबसे पहला हमें काम कि फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें यूज करना पड़ता है क्रॉप रोटेशन मैथड को। तो दिस इज़ द आल्सो वेरी बेस्ट मैथड फॉर इम्प्रूविंग दी सॉइल फर्टिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्रॉप रोटेशन होता क्या है? तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक क्रॉप के बाद हम दूसरे किस्म के क्रॉप को क्या करते हैं, मतलब कि उगाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट हमने क्या करा कि एक बार हमने पैडी या मेज़ को हमने क्या करा, उसमें पैडी को या तो मतलब कि राइस को, या तो हमने क्या करा, वीट को हमने ग्रो कराया, ठीक है, सॉइल में। और उस केस में क्या होता है कि जब सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, लाइक मिनरल्स को, वाटर को, इन सब चीज़ों को वो क्या कर लिया, सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, तो सॉइल में वो कमी हो जाती है। इस चीज़ों को ग्रो कराने के लिए, यानी इस चीज़ को इम्प्रूव कराने के लिए हमें उसके अंदर ना एक दलिया वाले पौधे को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर प्लांट क्रॉप्स को ग्रो कराना होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं दलहन वाली चीज़ों को। तो जो दलहन वाली चीज़ यानी पल्सेज वाली चीज़ों को जब हम ग्रो कराते हैं, तो पल्सेज के रूट्स में क्या हो जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को ना एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर में, और नाइट्रोजन को सॉइल को अंदर एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके कारण सॉइल अगेन फर्टाइल हो जाती है। वो नेचुरल तरीके से फर्टाइल होती है, जिसके कारण वो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बाई क्रॉप यूजिंग क्रॉप रोटेशन हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। यहाँ पे दो तरीका हमने देखा, बाई यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो कि मतलब क्रॉप में यूज करे जाते हैं किसानों के द्वारा। एंड एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि बाई क्रॉप रोटेशन हम क्या कर सकते हैं, वी इम्प्रूव दी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आल्सो। तो ये तीन तरीका हम जानते हैं, इसको हमने आपको डिस्कस कर दिया, ओके। और ये बुक में आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर ज़्यादा मिलेंगे, बट इसके बारे में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ईजी मेड फॉर यूजिंग प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, ओके। एंड दूसरा, फर्टिलाइजर इज मेड इन फैक्ट्री बाई द केमिकल, एंड दिस इज़ द नो हार्मफुल इफेक्ट फॉर द फुल्ली नेचुरल। ये पहली बात तो ये हार्मफुल होता ही नहीं है, फुल्ली नेचुरल होता है, बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं बिकॉज इट इज़ मेड बाय द केमिकल। ये केमिकल से बना होता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ओके। एंड ये क्या होता है कि बहुत लंबे ज़्यादा समय तक अगर हम यूज करेंगे सॉइल में, तो ये कभी भी सॉइल को ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है, और सॉइल की इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी। बट ये क्या होता है, अगर इसको लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये क्या कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक यूज करने पे सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, नो इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर, लेकिन ये वेरी इफेक्टिव आफ्टर फास्ट रिजल्ट। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि मैन्योर जो होता है वो बहुत कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दी फर्टिलाइजर, बिकॉज फर्टिलाइजर जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और प्लांट बहुत तेज़ी से इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। और ये क्या होता है, बहुत सस्ते होते हैं, और यह होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आई होप आपके लिए इतना बहुत है, आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको लर्न कर सकते हो। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा इसमें, व्हाट इज मीन बाय द प्लांट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड व्हाट इज द नीड, प्लांट फर्टिलाइजर और मैन्योर की नीड के ऊपर ही हमारे क्रॉप्स में रोटेशन, क्रॉप प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप में, इसको भी हमने देख लिया। और तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पे क्रॉप रोटेशन को। तो इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस करा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, और ये भी एक बेसिक प्रैक्टिस है, ओके। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द इरिगेशन प्रोसेस। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।